आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली कहानी पर नजर डालने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर बाजार में हेरफेर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे माहौल से जब टेंशन बहुत ज्यादा थी। ईरान को लेकर कुछ ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया था। तो चलिए पहले उस समय का माहौल समझते हैं, हो क्या रहा था। दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स थे वो गिर रहे थे, तेल के दाम बढ़ रहे थे और देखने में तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ अचानक हो रही पॉलिटिकल घटनाओं का नतीजा है। तो देखिए हुआ ये कि ईरान के साथ टेंशन बढ़ी, स्टॉक मार्केट्स गिर गए, कच्चे तेल के दाम तो आसमान छूने लगे और फिर अचानक से बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू बातचीत की घोषणा हो जाती है। मतलब इस अजीब से यू टर्न ने सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या फिर जैसा कि सोर्स आरोप लगाता है ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी। सोर्स का दावा है कि ये एक सीधा साधा 2 स्टेप का खेल था। पहले एक क्राइसिस पैदा करो ताकि मार्केट गिरे और फिर उसे सुलझाने का एक सिग्नल दो ताकि मार्केट वापस उठे, और नतीजा दोनों ही तरफ से पैसा बनाओ। अब इस खेल के पहले हिस्से को समझने के लिए शॉर्ट सेलिंग को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट के गिरने पर पैसा लगाने जैसा है। मतलब आप शर्त लगाते हैं कि कीमतें नीचे जाएंगी। तो चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े सबूत कर। सोर्स हमारा ध्यान कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के मार्केट में हुई एक बहुत ही अजीब घटना पर खींचता है। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। कुछ ही मिनटों के अंदर जो हुआ वो सच में बहुत ही ज्यादा संदिग्ध लगता है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। उस एक पोस्ट से ठीक पहले लगभग 5,500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग डे तो बिल्कुल नहीं था। उस दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो पिछले 5 दिनों के एवरेज से 9 गुना ज्यादा था। 9 गुना! इतना बड़ा स्पाइक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, सोर्स का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ट्रेडर्स के एक छोटे से ग्रुप को पहले से ही पता था कि ये सोशल मीडिया पोस्ट आने वाला है। ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस लग रहा है। अब जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो जो रेगुलेटर्स हैं, जो निगरानी रखते हैं, उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? तो हाँ, आखिर जिम्मेदारी किसकी है ये सब रोकने की? चलिए देखते हैं कि मार्केट पर नजर रखने का काम आखिर करता कौन है। देखिए, अमेरिका में ये जिम्मेदारी एक एजेंसी की है जिसका नाम है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC। उन्हीं का काम है ये पक्का करना कि मार्केट में सब कुछ फेयर तरीके से हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोर्स ये बताता है कि उस वक्त CFTC के जो हेड थे उन्हें कुछ महीने पहले ही खुद ट्रंप ने अपॉइंट किया था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बहुत ही सीरियस मामला हो सकता है। अच्छा, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है जो हमें एक प्रेडिक्शन मार्केट ऐप तक ले जाता है। ये ऐप है पॉलीमार्केट। सोर्स ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ट्रंप की फैमिली से जुड़ी एक वेंचर कैपिटल फर्म इसके इन्वेस्टर है। इस ऐप पर होता क्या है? भविष्य की ग्लोबल घटनाओं पर सट्टा लगाया जाता है और सारा लेनदेन होता है क्रिप्टो करेंसी में, जिससे उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस ऐप पर कुछ भविष्यवाणियां तो इतनी सटीक निकली कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे सिर्फ 6 अकाउंट्स ने ईरान पर हमले के एकदम सही टाइम की भविष्यवाणी कर दी और 100 करोड़ रुपए जीत लिए। मतलब ये कैसे मुमकिन है? तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर जिसे शायद अंदर से ही मैनिपुलेट किया जा रहा था। देखिए, ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें ग्लोबल मार्केट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये एक बहुत ही संगीन आरोप है। तो आखिर में हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं कि जब बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी ही उस पर बाजार को मैनिपुलेट करने के आरोप लग रहे हों तो आगे क्या होगा? क्या हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले प्लीज एक कमेंट छोड़कर जरूर बताइए कि आप अगला कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हाँ,
मार्केट बायर एनालाइजर पर हम सिर्फ ऊपरी लेवल की मार्केट चर्चा नहीं करते, हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट को भी डिटेल में समझाते और सिखाते हैं, ताकि आप खुद मार्केट को एनालाइज कर सकें। तो ऐसे ही डीप लर्निंग और मार्केट इंसाइट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.